हाय फ्रेंड्स, हम स्टडी कर रहे हैं इन्फिनेटिव पर और आज का हमारा टॉपिक है परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज कैसे किया जाता है। इससे पहले हमने सिंपल इन्फिनेटिव, कंटिन्यूस इन्फिनेटिव पर स्टडी की है और आज हम स्टडी करेंगे परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज। ये किस फॉर्मेट में किया जाता है? सबसे पहले तो टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कब किया जाता है? जब कोई सेंटेंस परफेक्ट टेंस का होता है, यानी कि वह काम कर चुका होना या काम कर चुका है या काम कर चुका था। इस संदर्भ में जब होगा तो हम परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। जैसे परफेक्ट टेंस में होता है कोई कार्य हो चुका होना। इसमें भी सामान्यतः कुछ वर्ब्स है जिनका ज़्यादातर यानी मोस्टली यूज किया जाता है, जैसे अपीयर, होप, प्रिटेंड, सीम, हैपन एंड थिंक। ये वर्ब ऐसी है जिनका ज़्यादातर परफेक्ट इन्फिनेटिव में, कंटिन्यूस इन्फिनेटिव में, परफेक्ट कंटिन्यूस इन्फिनेटिव में इनका यूज किया जाता है। अदर और भी यूज होते हैं लेकिन ज़्यादातर इनका होता है। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें, उसने मेरा नाम भूल चुका होने का या भूल जाने का नाटक किया, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि उसने नाटक किया कि वह मेरा नाम भूल चुका था। ठीक है, ये दो सेंटेंस है यहाँ पे। और दूसरा सेंटेंस था मेरा नाम भूल चुका था या भूल चुका होने का, तो ये यहाँ पे परफेक्ट टेंस का है, तो हम इसे परफेक्ट इन्फिनेटिव द्वारा जोड़ेंगे। तो सबसे पहले पहला सेंटेंस उसने नाटक किया, तो ही प्रिटेंडेड। फिर यहाँ पे परफेक्ट इन्फिनेटिव टू हैव फॉरगॉटन यानी टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर माई नेम। तो ही प्रिटेंडेड टू हैव फॉरगॉटन माई नेम, कि उसने ऐसा नाटक किया कि मेरा नाम भूल चुका था। इस सेंटेंस को हम सिंपल तरीके से बना सकते हैं, जैसे ही प्रिटेंडेड दैट ही हैड फॉरगॉटन माई नेम। ठीक है, कि उसने ऐसा नाटक किया कि वह मेरा नाम भूल चुका था। तो यहाँ पे अगर हम दैट से यूज करते हैं तो फिर ये जिस टेंस में था सिंपल उसमें बन जाएगा। यहाँ पे हम इन्फिनेटिव का यूज नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे हमने दैट लगा दिया टू की जगह पे। तो इस प्रकार भी बनाया जा सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य आपको परफेक्ट इन्फिनेटिव कैसे यूज किया जाता है वो सिखाना है, इसलिए आपको इस पे फोकस करना है। अदरवाइज आप सेंटेंस तो ऐसे भी बना सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल लें, वह परिवार के साथ जयपुर छोड़कर गया, ऐसा दिखाई देता है। तो मतलब ऐसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि वो परिवार के साथ जयपुर छोड़कर गया है। ये हमारा सेंटेंस हुआ। तो पहला यहाँ पे सेंटेंस होगा ही सीम्स, ठीक है, सब्जेक्ट और फिर वर्ब। फिर यहाँ पे हम परिवार के साथ जयपुर छोड़कर गया, तो ये सेंटेंस जो है परिवार के साथ जयपुर छोड़कर गया है, तो ये सेंटेंस परफेक्ट इन्फिनेटिव का है। तो टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टू हैव लेफ्ट जयपुर विथ हिज फैमिली। इस सेंटेंस को भी हम सिंपल तरीके से बना सकते हैं, जैसे इट सीम्स दैट ही हैज़ लेफ्ट जयपुर विथ हिज फैमिली। तो आप ऐसे बना सकते हो, लेकिन हमारा उद्देश्य आपको परफेक्ट इन्फिनेटिव कैसे यूज किया जाता है ये सिखाना है, तो आपको इस प्रकार से बनाना होगा। और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे वह देश से भाग चुका होगा या भाग गया होगा, ऐसी संभावना है, कि ऐसी संभावना है कि वह देश से भाग गया। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस ये बना। तो फर्स्ट सेंटेंस इट इज़ लाइकली, ऐसी संभावना है। फिर सेकंड सेंटेंस भाग चुका है, तो इसके लिए हम परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। तो टू हैव फ्लेड द कंट्री, तो टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस सेंटेंस को भी हम सिंपल तरीके से बना सकते हैं, सभी सेंटेंसों को बना सकते हैं जो हम परफेक्ट इन्फिनेटिव में यूज कर रहे हैं। इट इज़ लाइकली दैट ही हैज़ फ्लेड द कंट्री, तो आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे भी, लेकिन फिर मैंने कहा हमारा उद्देश्य आपको परफेक्ट इन्फिनेटिव सिखाना है, तो टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है आपको सेंटेंस में। और भी हम एग्जाम्पल लें, मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला है। पहला सेंटेंस मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ, दूसरा मुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला है, मतलब मिला है, मिल चुका है, तो ये परफेक्ट टेंस का है, इसलिए परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। तो आई एम फॉर्चुनेट एनफ, सेकेंड सेंटेंस परफेक्ट इन्फिनेटिव शुरू करेंगे, टू हैव गॉट सच ए गुड लाइफ पार्टनर। एक और एग्जाम्पल ले, उसे लगता है कि व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है, या उसे लगता है या ऐसा लगता है कि उसने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है। तो ही सीम्स टू हैव रिजाइन्ड
फॉर पर्सनल रीजन्स। ठीक है, तो ही सीम्स, फिर टू हैव रिजाइन यानी कि परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज किया है। तो परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज किस प्रकार से किया जाता है आपको समझ में आया होगा कि कोई भी सेंटेंस में दो हमारे पास सेंटेंस होंगे, दो पार्ट होंगे उसमें। ठीक है, तो एक पार्ट जो है वो परफेक्ट में होगा और दूसरा पार्ट कि किसी भी टेंस में हो सकता है, या जैसे भी होगा हम उसको अप्लाई करेंगे, किस प्रकार से वो अप्लाई होना है। तो पहले सेंटेंस के बाद जब दूसरा सेंटेंस हम परफेक्ट का देंगे तो इन्फिनेटिव के रूप में दिया जाएगा, टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में। परफेक्ट इन्फिनेटिव का एक और यूज है कि पास्ट में कोई कार्य होने वाला था पूर्व निर्धारित कार्यक्रम, प्लान, योजना के अनुसार, तो वहाँ पे हम वाज वर्ब के साथ परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, आपको समझ में आएगा। जैसे वह परीक्षा देने को था, तो आपने टू बी वर्ब का इन्फिनेटिव पढ़ा होगा इससे पहले। वह परीक्षा देने को था, तो ही वाज टू टेक हिज एग्जामिनेशन, यानी यहाँ पे टू टेक सिंपल इन्फिनेटिव है, यानी कि टू बी वर्ब का यहाँ पे इन्फिनेटिव है, पास्ट का वाज के रूप में आया, तो ही वाज टू टेक हिज एग्जामिनेशन। लेकिन इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ, अगर हम सिंपल इन्फिनेटिव में इसको बना रहे हैं तो हिंदी में है वह परीक्षा देने को था, लेकिन ये जब सेंटेंस हम बनाते हैं सिंपल इन्फिनेटिव से, तो इससे ये से होता है कि उसने परीक्षा दी या नहीं दी हमें पता नहीं है, केवल एक प्लान था कि वो परीक्षा देने को था, उसका प्लान था। यहाँ क्लियर नहीं होता उसने दी या नहीं दी। लेकिन यदि अगर हम इस सेंटेंस को परफेक्ट इन्फिनेटिव में बनाते हैं, जैसे ही वाज, फिर यहाँ पे टू हैव टेकन हिज एग्जामिनेशन, तो इससे ये साबित होता है कि वह परीक्षा देने को था लेकिन किसी कारणों से नहीं दे पाया। तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे अगर हम सिंपल इन्फिनेटिव यूज कर रहे हैं, इसका मतलब परीक्षा देने को था लेकिन उसने परीक्षा दी या नहीं दी हमें पता नहीं है, यहाँ क्लियर नहीं हो रहा, यहाँ केवल उसका प्लान था ऐसा। लेकिन अगर हम परफेक्ट इन्फिनेटिव यूज कर रहे हैं तो इससे ये पता लगता है कि वह परीक्षा देने को था लेकिन किसी कारणों से नहीं दे पाया। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, वे घर बेचने को थे, तो अगर सिंपल इन्फिनेटिव यूज करें तो दे वर टू सेल देयर हाउस, वे घर बेचने को थे लेकिन उन्होंने घर बेचा या नहीं बेचा ये हमें पता नहीं है। लेकिन अगर हम परफेक्ट इन्फिनेटिव यूज करें, दे वर टू हैव सोल्ड देयर हाउस, तो इसका मतलब वो घर बेचने को थे लेकिन किसी कारणों से नहीं बेच पाए। इसी में हमारा सेकंड पार्ट है परफेक्ट इन्फिनेटिव का पेसिव फॉर्म में कैसे यूज किया जाता है। तो इसका पैटर्न होता है टू हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सेम वैसे ही है जैसे परफेक्ट टेंस का पेसिव वॉइस बनाते हो, टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे परफेक्ट इन्फिनेटिव का हमें पेसिव वॉइस बनाना है, तो टू हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल या टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब है कोई काम किया जा चुका होना या कोई काम किया गया होना, यानी कि कोई कार्य हो चुका होना। यहाँ भी सामान्यतः हम वही वर्ब यूज करते हैं ज़्यादातर जो हमने परफेक्ट इन्फिनेटिव के रूप में यूज की थी, जैसे अपीयर, होप, प्रिटेंड, सीम, हैपन, थिंक। इसके अलावा और भी यूज होती है लेकिन मोस्टली इन्हीं का यूज किया जाता है। अब आप एग्जाम्पल देखो, आपको क्लियर समझ में आएगा। उसे धोखा दिया गया है ऐसा दिखाई देता है, तो वह तो कुछ नहीं कर रहा बल्कि उसे ही धोखा दिया गया है, तो ये तो समझ में आ गया कि ये सेंटेंस जो है पेसिव फॉर्मेट का है और वो भी परफेक्ट टेंस का है। तो उसे धोखा दिया गया है ऐसा दिखाई देता है, तो पहला सेंटेंस ही सीम्स यानी ऐसा दिखाई देता है या उसे दिखाई देता है, ही सीम्स। फिर सेकंड सेंटेंस परफेक्ट इन्फिनेटिव का पेसिव फॉर्म बनाएंगे, टू हैव बीन डिसीव्ड, यानी कि उसे धोखा दिया गया, तो ही सीम्स टू हैव बीन डिसीव्ड। इस प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव के पेसिव फॉर्म में। दंगे में मारा जा चुका होने की संभावना है, तो पहला क्या संभावना थी, तो ही इज लाइकली, फिर इसके बाद में दंगे में मारा जा चुका होना, तो यहाँ पे परफेक्ट इन्फिनेटिव का पेसिव फॉर्म टू हैव बीन किल्ड इन द राइट। और भी एग्जाम्पल है, जैसे लगता है उसे फंसाया गया है, वह कुछ नहीं कर रहा बल्कि उसे ही फंसाया गया है, तो ही सीम्स टू हैव बीन ट्रैप्ड, यानी टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट इन्फिनेटिव के पेसिव फॉर्मेट में यूज किया गया है।
और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसा लगा कि राज को किसी के द्वारा धोखा दिया गया था। सीधी सी बात है, राज को किसी के द्वारा धोखा दिया गया था। तो ये सेंटेंस पेसिव फॉर्मेट का है और वो भी परफेक्ट में आ रहा है। तो पहला सेंटेंस राज सेम्ड, फिर सेकंड परफेक्ट इन्फिनेटिव पेसिव फॉर्मेट में यूज करेंगे, टू हैव बीन डिसीव्ड बाय समवन। और एग्जाम्पल लें, लड़की को उसके घर से अगवा किया गया था, ऐसा प्रतीत हुआ। तो द गर्ल अपीयर्ड, फिर यहाँ पे परफेक्ट इन्फिनेटिव पेसिव फॉर्म में यूज करेंगे, टू हैव बीन किडनैप्ड फ्रॉम हर हाउस। एक और एग्जाम्पल लें, सैनिकों को बहादुरी का इनाम दे चुके होने की संभावना है। द सोल्जर्स आर लाइकली, फिर यहाँ पे टू हैव बीन रिवार्डेड, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव पेसिव फॉर्म में फॉर देयर ब्रेवरी। द सोल्जर्स आर लाइकली टू हैव बीन रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। तो उम्मीद है दोस्तों मुझे आपसे कि आपको परफेक्ट इन्फिनेटिव का एक्टिव फॉर्म और पेसिव फॉर्म कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को बताएं और मेरे साथ इंग्लिश एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।